Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. My name is Shifali and today's topic is about formal and informal organization, जिसे हिंदी में औपचारिक और अनौपचारिक संगठन कहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है जो आज का फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पर्पसफुली बनाई जाती है, जिसका जो इंटेंशनली बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है। किस लिए? किसी गोल को अचीव करने के लिए। देखिए इसकी डेफिनेशन दी हुई है, पहले वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ गोल ओरिएंटेड एंटिटी दैट एग्जिस्ट टू एक्यूरेट द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इट रिफर्स टू द स्ट्रक्चर of jobs and positions with clearly defined functions, responsibilities and authorities। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से समझना है तो जो मैं पॉइंट्स बोलती हूँ उसे आप नोट डाउन जरूर कर लिया करिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपको कोई भी डाउट होता है अगर इसके बारे में, इसको लेकर, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तब फॉर्म होती है जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? जो उनके कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए जब वो साथ में काम करते हैं तो इसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इस जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसे इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेबल होती है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कौन फॉर्म करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब कि इसकी अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें सभी एम्प्लॉयज़ फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से इन्हें काम करना होता है। यहाँ पर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जो बहुत ही क्लियर होता है, और जो क्या करते हैं जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है उसे पाने के लिए जो उनका जो वेल स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव होता है उसे पाने के लिए, उसे अचीव करने के लिए वो एक साथ काम करते हैं और अपनी अलग अलग जो स्पेसिफिक ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको पूरा करते हैं। यहाँ पर हर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की ड्यूटीज़ सभी को ऑलरेडी दी हुई होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसी हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती हैं। तो बेसिकली जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सबसे पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें सभी एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर सिस्टमैटिक वे में काम होता है और ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली फुलफिल किया जाता है। यहाँ पर मेन फोकस किस चीज़ पर होता है? काम पर। ज़्यादा अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में काम करना और अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस देना, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पर सभी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनकी जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो ऑलरेडी क्लियरली डिफाइंड होती हैं। ये होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जैसे एग्जांपल है, आप स्कूल ले लीजिए, स्कूल और कॉलेजेस। वहाँ पे क्या होता है? एक जो सिस्टमैटिक वे में काम होता है, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होती है, तो सभी का क्या होता है? अलग अलग काम होता है। टीचर्स बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, प्रिंसिपल का काम होता है और पूरे स्कूल को संभालना, मैनेज करना, और स्टाफ होता है जहाँ पर अलग अलग काउंटर्स होते हैं, फीस जो सबमिट करने का है उनका अलग होता है, और अलग जो जितने भी काम होते हैं स्कूल या कॉलेजेस में उन सब से उनकी सारी जो डिटेल्स होती है उनको रखने का काम जो होता है। तो हर एक के मतलब कहने का ये है कि हर एक एम्प्लॉय का जो काम है वो ऑलरेडी पहले से ही फिक्स होता है कि उसे क्या काम करना, और उन सभी को एक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है और उसी बेस पर काम करना होता है। तो ये होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर हर एक एम्प्लॉय की, हर सुपीरियर सबऑर्डिनेट की अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती है जिन्हें वो निभाते हैं, जिन्हें वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल
सभी एम्प्लॉयज़ की जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा, मीनिंग में पढ़ा कि सारे एम्प्लॉयज़ के रूल्स जो होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस के बेस पे ही काम करना होता है। तो क्या होता है, जो काम होता है वो सिस्टमैटिक वे में होता है, किसी भी तरीके की उसमें केयरलेसनेस नहीं दिखाई पड़ती है। हर एक को अपना काम अपने हिसाब से जो दिया गया है वो उसे करना होता है। तो यहाँ पर जो भी काम होता है सिस्टमैटिक वे में होता है। सेकेंड, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो मेन जो काम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। उनका मेन फोकस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसे जल्दी से जल्दी अचीव किया जाए और बेहतर तरीके से काम किया जाए, उस पर इनका मेन फोकस होता है। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क मतलब कि काम का बार बार जो दोहराव होता है वो नहीं होता है, एक ही काम को बार बार करने की जो कंफ्यूजन है वो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी की जो काम है, जो ड्यूटीज़ हैं वो फिक्स होती हैं, सबको अपने अपने काम पता है, तो वो उसी हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आती है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन। सभी लोग मिलकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं उन्हें वो ऑनेस्टली निभाते हैं। ये था एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं भाई, जैसे हर एक चीज़ की कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें क्या होता है, डिले इन एक्शन। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि एक जैसे सुपीरियर होता है, सबऑर्डिनेट होता है, तो एक ऑर्डर पे होता है, ऊपर से आता है, फिर उसके बाद जो उससे नीचे लेवल पे है, फिर उसके बाद उससे, तो यहाँ पर एक तरीके से ऑर्डर वे में काम होता है। तो जिससे क्या होता है कि जो एक्शन है उसमें डिले हो जाता है, उसे करने में टाइम लगता है। नेक्स्ट, इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉयज़। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका मेन फोकस होता है वो होता है काम पर और अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पर। तो वो क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ की सोशल नीड्स है, जैसे कि उनकी जो भी बेसिक नीड्स हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जो भी उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये उसको इग्नोर कर देते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो इनका जो मेन फोकस क्या होता है, इम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है कि एम्प्लॉयज़ की क्या नीड्स है, जैसे उन्हें कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है, कैसी वहाँ की चीज़ें हैं, उनको उस हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं जो उन्हें चाहिए होती, जो उन्हें मोटिवेट करे काम करने के लिए। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सोशल नीड्स को टोटली इग्नोर किया जाता है। ये इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, हम बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? द नेटवर्क ऑफ सोशल ग्रुप्स बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हियर ह्यूमन बींग्स विश टू शेयर फीलिंग्स एंड इमोशंस। पहली बात तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या होती है, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होती है। मतलब कि ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसके ही अंदर हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इसके अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक नेटवर्क होती है पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप का, जहाँ सभी एम्प्लॉयज़ एवरीडे काम करते हैं, मिलते हैं और उनके बीच में अच्छा इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है और वो आपस में फ्रेंड हो जाते हैं। जब ये लंच टाइम होता है वो फ्री होते हैं, वो साथ में बैठकर लंच करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं, वो साथ में ट्रैवल करने भी जाते हैं, हर चीज़ वो करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, उनके बीच में फीलिंग्स और इमोशंस जो है वो जुड़ जाती है, वो कनेक्ट हो जाती है एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके से ये जो इन लोगों के बीच में जो बातें होती है, जो इनके साथ एक फीलिंग्स और इमोशंस का जो रिलेशनशिप बन जाता है और जो इनके बीच बातें होती हैं उसे ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उस फ्रेंडशिप ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज़ नो सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होती है, ना ही सिस्टम ऑफ अथॉरिटी होती है। यहाँ पर कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है और ना ही कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। बस ये अपनी सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर बैठते हैं। इससे क्या होता है कि इनके जो काम 24 घंटे अभी काम 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 बोर हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, बताते हैं एक दूसरे को कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ और ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड वो सारी बातें शेयर करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो उनके बीच में डिस्कशन होता है, जो ग्रुप बन जाता है फ्रेंड्स का, उसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसे क्या बोलेंगे, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होती है, अफवाहों की बातें,
मतलब कि जैसे मान लीजिए वो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पर 2 एम्प्लॉयज़ हैं, ए और बी, वो फ्रेंड्स हैं, तो उनके पीछे बातें हो रही हैं कि जो सी फ्रेंड है उनका उसकी शादी होने वाली है, और भी उससे रिलेटेड जो बातें हैं, या फिर उसने नई कार खरीदी है, तो वो इस तरीके से एक को बताते हैं फिर दूसरे को बताते हैं। इस तरीके से पूरी जो बात है, ये न्यूज़ जो है वो हर जगह फैल जाती है। इस तरीके की जो बातें होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड बाय सोशल फोर्सेस विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होती है, और ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होती है। मतलब कि जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ मिलकर काम करते हैं, वो अपने फ्री टाइम में जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो बात करते हैं, अपनी डिस्कशन करते हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को शेयर करते हैं, और वहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फास्ट कम्युनिकेशन होता है, सभी लोग आपस में बात करते हैं। एक बात अगर एक इंसान के पास है तो वो धीरे धीरे एक से दूसरे को तीसरे से सबके पास पहुंच जाती है। तो कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। फुलफिल सोशल नीड्स, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपनी इमोशंस को शेयर करते हैं, उन्हें इससे जो बोरिंगनेस है वो दूर होती है, और उनको मोटिवेशन मिलती है काम करने के लिए कि वो और अच्छे से काम करते हैं। जब उनका जो होता है, जो सोशल नीड्स उनकी जब कंप्लीट हो जाती हैं तो वो अच्छे से काम भी कर सकते हैं, उन्हें एक अच्छा फील होता है। तो ये एक तरीके से उनकी सोशल नीड्स को फुलफिल करती है। करेक्ट फीडबैक, उन्हें एक अच्छा करेक्ट फीडबैक भी मिल जाता है। तो ये सारे क्या है, एडवांटेजेस हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्प्रेड र्यूमर्स, इसमें र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं। जैसे किसी ने किसी को ये बात बताई, फिर वो एक से दूसरे को पहुंच गई, दूसरे से तीसरे को। हो सकता है वो बात सही भी हो और ना भी सही हो। तो एक पर्सन है, एक एम्प्लॉय है ए, तो वो दूसरे की बी की बात कुछ बताता है, हो सकता है वो सच भी ना हो, और वो इस तरीके से धीरे धीरे सबके पास पहुंच जाती है। या फिर ए ने बोला कि बी ने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला था, और हो सकता है सी ने ऐसा ना बोला हो। तो इस तरीके से रूमर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो होता है नो सिस्टमैटिक वर्किंग, यहाँ पे कोई सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होती है। ये लोग आपस में सिर्फ बात करते हैं, अपनी सोशल नीड्स को फुलफिल करते हैं, और इनका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है ऐसा करने के पीछे। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स, कभी कभी इसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी दिखते हैं जब वो आपस में बात करते हैं, और जब वो काफ़ी पर्सनल हो जाते हैं तो हो सकता है उनके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी होने लगती हैं। इस तरीके की कुछ कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट्स भी शो होते हैं। तो ये था डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो जो डिफरेंसेस हैं वो उसके थ्रू आप समझ सकते हैं बहुत ही इजीली। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर्पसफुली बनाई जाती है, इसको बनाने के पीछे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे कोई पर्पसफुली नहीं बनता है, वो तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होती है, और उसका कोई भी ऑब्जेक्टिव या फिर कोई भी पर्पस गोल नहीं होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वहाँ पर सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर कोई भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं और हर एक काम को पूरी एफिशिएंसी के साथ करते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सिस्टमैटिक वे में काम नहीं होता है, वो सिर्फ एंजॉय करते हैं और कोई भी उनका गोल या फिर ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ की जो ड्यूटीज़ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्लियरली डिफाइंड होती हैं, सभी को अपने अपने काम पता होते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ड्यूटीज़ वगैरह नहीं होती हैं, वो सिर्फ मिलकर आपस में ग्रुपिंग करके अपनी सोशल नीड्स को फुलफिल कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आई होप आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट दैट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड येस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ if you all are watching my videos then please give me your feedback about my videos because उससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं अच्छा कर रही हूँ या मैं जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ वो सही है या नहीं। आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है।
तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी इस एफ़र्ट मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी, और मोटिवेशन की ज़रूरत हर किसी को होती है। तो प्लीज़ अपना प्रीशियस फीडबैक मुझे ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।